नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज इम्परफेक्शनिस्ट इस जागतिक बेस्टसेलर पुस्तक के लेखक की किताब इलास्टिक हैबिट्स लचीली आदतें इसके तीसरे अंश को संक्षेप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्मार्ट आदतें कैसे बनाएं जो आपके अनुकूल हो। इस पुस्तक के लेखक हैं स्टीफन गुइस और अनुवाद किया है दिनेश मालवी जी ने। बंधा हुआ दिमाग एक ही तरह से सोचता है या एक ही तरह से कुछ करता है और बाकी चीज़ों के प्रति अंधा होता है। कई बड़ी कंपनियां सिर्फ इसलिए समाप्त हो गईं कि उन्होंने अपनी रणनीति में समयानुसार परिवर्तन नहीं किया। अतः बंद दिमाग से नहीं वरन खुले दिमाग से निर्णय लें। मैंने जिन युक्तियों से जीत हासिल की उन्हें सभी लोग देख सकते हैं, लेकिन मेरी उस रणनीति को कोई नहीं देख सकता जिससे यह जीत मिलती है। उन्हें पुनः नहीं दोहराइए, बल्कि अनंत प्रकार की परिस्थितियों द्वारा अपनी विधियों को नियमित होने दीजिए। सुनुज्जु। नियमित छोटी छोटी बातों को करना एक अच्छी आदत का निर्माण करती है और हम जानते हैं कि आदत हैबिट में 10 हाथियों का बल होता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हमेशा ऐसा कुछ न कुछ कर सकते हैं जो कुछ नहीं करने की तुलना में असीमित रूप से बेहतर होगा। आदतें हर दिन एक ही लक्ष्य को पूरा करने से निर्मित होती हैं। आदत निर्माण में महारत हासिल करने के लिए आपको निरंतर दैनिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का अभ्यास करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि लक्ष्यों को निरंतर प्राप्त किए जाने से हम विपरीत स्थिति में शक्तिशाली होते हैं, लेकिन इसका प्रारंभ निरंतरता को आसान बनाने से होता है। ऑलवेज रिमेंबर, रेगुलरिटी इज द टॉप सीक्रेट ऑफ सक्सेस। निरंतरता को प्राथमिकता देने का मतलब है कि आप अपने लक्ष्य चिन्हों अर्थात मार्क्स को पर्याप्त रूप से इतना नीचे रखें कि उन तक पहुंचने में कभी नहीं चूकें। जैसे यदि आप किसी विषय पर पुस्तक लिखना चाह रहे हैं, परंतु प्रतिदिन आपके पास 1 घंटा भी अतिरिक्त समय नहीं है, परंतु प्रतिदिन 1 वाक्य तो लिख ही सकते हैं। साधारण शब्दों में, यदि निर्धारित कार्य को करने की आज इच्छा नहीं है तो उसके अत्यंत छोटे हिस्से को तो आज ही कर ही ले। जिम्नास्ट कोच क्रिस्टोफर सोमार अत्यंत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। संतुलन, चपलता, समन्वय और विस्फोटकता के बिना शक्ति ऐसी शक्ति होती है जिसका प्रामाणिकता के साथ उपयोग नहीं हो सकता।
आप अपने आसान लक्ष्य के चारों तरफ घूमकर हर दिन आपको जिस तरह उपयुक्त लगे इस पर आक्रमण कर सकते हैं। वर्ष 2017 में एक स्टैनफोर्ड अध्ययन में परोक्ष रूप से बताया गया है कि विभिन्न आकारों के लक्ष्यों में अपनी अंतर्निहित शक्तियां और कमजोरियां होती हैं। सुनम्यता अर्थात लचीलापन कमजोरियों को बेअसर करके शक्ति निर्मित करती हैं। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक में। मैं संजीव कुमार।